हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बताएंगे बायोलॉजी के जो 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताएंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और ये सब जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं 100% ऑथेंटिक हैं और ग्रुप डी 2018 में आए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला, जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए पूरा वनस्पति विज्ञान, बी पूरा जैविकी, सी जीवाश्म विज्ञान या डी वर्गीकरण। तो जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लियोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लियोंटोलॉजी। प्लियोंटोलॉजी इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? प्लियोंटोलॉजी। प्लियोंटोलॉजी इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्लियोंटोलॉजी। ये ध्यान रखना है, इसमें क्या कहा जाता है? प्लियोंटोलॉजी इंग्लिश में इसको कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी? कौन सी नहीं थी? आपके ऑप्शन है ए O2, बी CO, सी NH3 या डी CH4। तो कौन सी गैस जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी? तो ये थी O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उपस्थित नहीं थी वायुमंडल में। तब जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तब वायुमंडल में O2 ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोबिक, बी मिशेल, सी समजातीय या डी हाइड्रोफिलिक या डी हाइड्रोफिलिक। तो क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा तने के माध्यम से प्रजनन करता है? आपके ऑप्शन है ए ब्रायोफाइलम, बी इमली, सी ब्रायोफाइटा या डी गुलाब। तो कौन सा पौधा तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो कौन सा करता है? डी आपका होगा गुलाब। गुलाब जो है प्रजनन करता है तने के माध्यम से। और देख लो कौन कौन से पौधा है। गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, एक पौधा है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया आदि पौधे जो है ये तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं। गुलाब, अंगूर और बोगनवेलिया। गुलाब, अंगूर और बोगनवेलिया जो है तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, एप्स में शामिल हैं। आपके ऑप्शन है ए पक्षी, बी स्तनधारी, सी जलजीवी या डी मछलियां। तो एप्स में शामिल हैं। एप्स में पक्षी वर्ग शामिल होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा, एप्स में शामिल होते हैं पक्षी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? आपके ऑप्शन है ए फर्न, बी चीड़, सी आम या डी काई मॉस। तो कौन जिम्नोस्पर्म है? इसका ऑप्शन होगा सी चीड़। तो देख लो कौन कौन से पौधे जिम्नोस्पर्म है। चीड़ हो गया, देवदार, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, साइकस। चीड़, देवदार, साइकस आदि अनावृत बीजी, आदि अनावृत जीवी जिम्नो
स्पर्म, चीड़, देवदार, साइकल आदि अनावृत्ति जीवी जिम्नोस्पर्म नग्न बीज युक्त पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? जिम्नोस्पर्म नग्न बीज युक्त पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? चीड़ हो गया, देवदार, साइकल आदि अनावृत बीजी, ध्यान रखना, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी जीवी जिम्नोस्पर्म नग्न बीज युक्त पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? ये नग्न बीज युक्त पौधे होते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मेढक, बी मछली, सी केंचुआ या डी छिपकली। तो कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा आपका, केंचुआ नहीं है। कौन कौन से जीव कशेरुकी है? मेढक, मछली और छिपकली। मेढक, मछली और छिपकली ये आपके कशेरुकी जंतु हैं, मतलब जीव हैं। और केंचुआ कशेरुकी जीव नहीं है, ये अकशेरुकी जीव है। कैसा जीव है? अकशेरुकी जीव है, अकशेरुकी जीव है। केंचुआ जो है अकशेरुकी जीव है। अगर पूछा जाए कि केंचुआ किस संघ का सदस्य है, तो ये रेनेलिडा संघ का सदस्य है। रेनेलिडा, केंचुआ रेनेलिडा संघ का सदस्य है। केंचुआ रेनेलिडा संघ का सदस्य है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? आपके ऑप्शन है ए वृषण, बी प्रोस्टेट ग्रंथि, सी वीर पुटकाओं में या डी अंडकोश में। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? आपका ऑप्शन होगा ए वृषण में शुक्राणु बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए एड्रिनल ग्रंथि, बी हाइपोथाइमस, सी अग्नाशय या डी पीयूष ग्रंथि। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथ है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहा जाता है, ध्यान रखना। पीयूष ग्रंथ को पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहा जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। आपके ऑप्शन है ए सोइटोन, बी कीटोन, सी न्यूरॉन या डी नेफ्रॉन। तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई है, तो ऑप्शन होगा आपका वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। डी ऑप्शन सही होगा, नेफ्रॉन। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? आपके ऑप्शन है ए उत्सर्जन, बी परिसंचरण, सी पाचन या डी श्वसन। तो किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो इसका ऑप्शन आपका होगा कौन सा? डी, श्वसन में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है ए मज्जा, बी मस्तिष्क, सी पोन्स या डी अनुमस्तिष्क। तो खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? मज्जा करता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य है। आपके ऑप्शन है ए खनिज संचलन, बी भोजन का संवहन, सी जल संवहन या डी तने को सहारा प्रदान करना। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन। बी ऑप्शन आपका सही होगा, भोजन का संवहन। फिर देखते हैं कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। आपके ऑप्शन है ए पोषण, बी संचलन,
सी उत्सर्जन या डी श्वसन। तो कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी श्वसन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? आपके ऑप्शन है ए मैडम क्यूरी, बी जोनास साल्क, सी लुईस पास्चर या डी अल्फ्रेड बी नोबेल। तो किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? किसने किया था? जोनास साल्क ने विकसित किया था पोलियो का टीका। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, जोनास साल्क। देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? आपके ऑप्शन है ए अनीमिया, बी कैंसर, सी थैलेसीमिया या डी रतौंधी। तो कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो ऑप्शन होगा आपका सी थैलेसीमिया। फिर देखो विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है ए मिलर, बी लैमार्क, सी मेंडल या डी चार्ल्स डार्विन। तो विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है? डी चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए जिगर से, बी पाचन से, सी उत्सर्जन से या डी गुर्दा से। तो डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? गुर्दा से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही होगा, गुर्दा। डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है गुर्दा से। देखो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। मतलब दांत तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है 8 से 9 के बीच, 5.5 से 6.5 के बीच या 5.5 से कम या डी 6.5 से 7.8 के बीच। तो कब शुरू होता है? जब मुंह का पीएच मान होता है 5.5 से कम होता है, तब पीएच मान मुंह का पीएच मान होता है। देखो फिर अगला क्वेश्चन, पौधे का नर प्रजनन अंग है। आपके ऑप्शन है ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी अंडाशय या डी पुंकेसर। तो पौधे का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। पुंकेसर डी ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।